राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक ऐसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसका आप लोगों को काफ़ी समय से इंतजार था। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने हाई स्कूल कर रखा है उन सभी के लिए एक बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है। यह वैकेंसी जो निकाली गई है जिला न्यायालय ग्रुप डी के अंतर्गत ये चपरासी की वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि इसका वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन 2024 के नाम से इसका क्या नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें कंप्लीट रूप से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए लाई जाती हैं। तो अपन समझते हैं इसमें क्या कैसे करना है आपको। तो इसमें अगर हम देखें तो आपको क्या है, सबसे पहले अगर हम बताएं इस वैकेंसी के क्या है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, पहले से आपके इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है इस वैकेंसी के 7/4/2024 क्या रखी गई है, इस वैकेंसी की लास्ट डेट रखी गई है। यानी कि आप 7 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो, 7 अप्रैल तक इस वैकेंसी में आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद अगर आप सोच रहे हो भरने की इस वैकेंसी में फॉर्म, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एज की, कितनी एज के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो एज की देखें तो इसमें देखो 18 से लेकर 42 साल के बीच में आपकी उम्र है और आप जनरल कैटेगरी में आते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। लेकिन ओबीसी की बात करें कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपको क्या 3 साल की छूट मिलने वाली है। ओबीसी वालों को क्या है, एज में 3 साल की छूट मिलती है। और एससी और एसटी में अगर आप आते हो तो आपको क्या है, 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो ओबीसी वालों के लिए अगर हम देखें, अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 45 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप एससी और एसटी में आते हो तो इसमें 5 साल अगर हम देखें तो 18 से लेकर अगर आपकी उम्र 47 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो एज के बारे में चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी, सारी चीज़ें हमने एज के बारे में कंप्लीट करा दी हैं आपको। आगे बात करते हैं एज की जो गणना है वो कैसे होगी। तो हम आपको बता दें, इसमें एज की जो गणना होने वाली है आपकी वो जुलाई 2024 से होगी, ठीक है। जुलाई 2024 से एज की गणना की जाएगी, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है इसमें, तो आपने अगर हाई स्कूल पास कर रखा है, अगर यानी कि 10th पास कर रखा है आपने, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। ये चीज़ आपको स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आपने आगे अगर पढ़ाई कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने हाई स्कूल तक पढ़ाई कर रखी है तब भी आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th पास रखी गई है। और बाकी आपने अगर पढ़ाई कर रखी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं फीस के बारे में। अगर आप इस वैकेंसी के फॉर्म भरने के इच्छुक हो तो आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, तो कैटेगरी के हिसाब से अगर अपन समझें तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, या आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, तो अब वो 0 रुपये लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन यदि आप एससी और एसटी में आते हो या आप फीमेल कैटेगरी में आते हो तब भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 0 रुपये फीस रखी गई, यानी कि आप निःशुल्क फॉर्म भर सकते हो। बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां होती हैं जिसमें 1000 1500 रुपये तक के फीस के रूप में आपको देना रहता है, लेकिन इस वैकेंसी में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है ये, इसमें आप लोग फॉर्म जरूर भरेंगे, ठीक है। बात करते हैं एग्जाम होगा कि नहीं, तो हम आपको स्पष्ट कर दें, नो एग्जाम सीधी भर्ती। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, आपको कोई एग्जाम नहीं देना। सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटरव्यू के आधार पर इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वो क्या होगा सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आगे चयन प्रक्रिया में। तो हम फिलहाल आपको बता दें इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं है, ठीक है। आगे बात करें, ये वैकेंसी जो निकाली गई है वो ऑल इंडिया वैकेंसी निकाली गई है। आप भारत के किसी भी राज्य से हो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। भारत के 28 राज्य या 8 केंद्र शासित प्रदेश में से आप किसी भी राज्य से हो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ महिला और पुरुष दोनों इसमें क्या है, समान रूप से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोनों लोगों के लिए क्या ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। बात करते हैं पदों के विवरण की। इसमें कौन कौन से पद निकाले गए हैं, तो पहला जो एक पद निकाला गया है वो है चपरासी का पद, ठीक है। एक चपरासी का पद है, यानी कि एक स्वीपर का पद है। ये 2 पद इसमें क्या है, निकाले गए हैं। इन दोनों पदों पे ये वैकेंसी आपकी होने वाली है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन वेतन की। अगर आपका सिलेक्शन अगर होता है इस वैकेंसी में तो आपको कितना वेतन मिलने वाला है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही होता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर जॉब करेगा तो उसे क्यों करेगा, क्योंकि सभी लोग वेतन के लिए करते हैं कि कितना वेतन आपको मिलने वाला है। तो वो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं इसमें। तो काफ़ी बढ़िया वेतन मिलने वाला है इस वैकेंसी में। देखो इसमें जो वेतन मिलेगा वो 18,000 से लेकर 59,000
900 रुपए तक आपको क्या है इस वैकेंसी में वेतन मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा इस वैकेंसी में क्या है वेतन मिलने वाला है। 18,000 से लेकर आपको 59,900 तक इस वैकेंसी में वेतन मिलने वाला है। तो काफ़ी बढ़िया वेतन है। ठीक है, बात करते हैं अपन आवश्यक दस्तावेजों के बारे में। क्या आवश्यक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए तभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। तो देखेंगे आवश्यक दस्तावेजों में, तो सबसे पहले आपके पास क्या हाई स्कूल की क्या अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास मार्कशीट हाई स्कूल की होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास 8वीं की क्या अंक तालिका यानी कि मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप क्या इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि ये आपकी क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी यह क्या है आपकी चेक की जाएगी। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो आगे अगर है आपके पास जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप जनरल के अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए आपके पास ये जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन हम आपको एक चीज बता दें, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों को ये जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आवश्यक दस्तावेजों में। तो देखो आपके पास क्या है मूल्यवास आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास मूल्यवास नहीं है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि मूल्यवास आपका देखा जाएगा जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी चेक किया जाएगा। क्योंकि ये इसलिए आपसे देखा जाएगा क्योंकि आप कहाँ के निवासी हो, ये चीज़ आपकी देखी जाएगी, इसलिए आपके पास मूल्यवास होना चाहिए। और आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, लेकिन सबके लिए क्या है अनिवार्य है मूल्यवास। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके पास क्या है आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे अभी बनवा लेंगे, या आधार कार्ड में आपकी क्या है कोई भी मिस्टेक है तो वो आप सही करा लेंगे। ठीक है, तभी आप फॉर्म भरेंगे, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो आपकी हाई स्कूल की जो अंक तालिका है उसमें जो भी जानकारी आपकी दी गई है, जितना भी डाटा आपका दिया गया है, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, वो चीज़ आपकी सेम आधार कार्ड में होनी चाहिए। बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेलिंग में भी अगर मिस्टेक है तो आप संशोधन करा लेंगे, क्योंकि बाद में आपको क्या है नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर बात करें आवश्यक दस्तावेज में, तो आपके पास क्या है पैन कार्ड होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है आपके पास तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकते। भैया देखो हम आपको पहले बता दें, ये डॉक्यूमेंट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप छोड़ते हो तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो ये पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। आगे अगर बात करें आवश्यक दस्तावेज में, तो आपके पास क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि मेडिकल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आपके पास क्या है एक जीमेल आईडी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये दोनों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वैकेंसी में जब फॉर्म भरोगे तो उस समय ये दोनों का यूज होगा। मोबाइल नंबर भी लगेगा और एक ईमेल आईडी लगेगी, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब इसी पे क्या है आपका मैसेज आ जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों को क्या है आप लोग लगाएंगे, और दोनों ऐसे लगाएंगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपकी चालू हो। ठीक है, ऐसे मोबाइल नंबर नहीं लगाएंगे जो बंद हो, क्योंकि अगर मैसेज आएगा जब एडमिट कार्ड के समय तो इसी नंबर पर आएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए आवश्यक दस्तावेजों में। ठीक है, बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। क्या चयन प्रक्रिया इस वैकेंसी की रखी गई है। तो देखो सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। आपका सबसे पहले इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका क्या होगा डीबी होगा। ठीक है, क्या होगा आपका डीबी होगा। डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपकी क्या है फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी बनने वाली है यहाँ पर फाइनल मेरिट। जैसे ही फाइनल मेरिट बनेगी, जिनका चयन इस फाइनल मेरिट में हो जाएगा उनका अंतिम चयन माना जाएगा। ठीक है, उन्हीं को क्या है सैलरी के हकदार बन जाएंगे। 18,000 से लेकर उन्हें क्या 59,900 तक आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी इस वैकेंसी के बारे में। तो हमने सारे डाउट आपके क्या इस वैकेंसी के कंप्लीट कर दिए। आपको एक चीज़ और हम बता दें कि आपको फॉर्म अप्लाई कहाँ से करना है। तो हम आपको बता दें, हम अपने टेलीग्राम का जो है उसको लिंक दे देंगे। उसमें जाके जब टेलीग्राम पे पहुंचोगे तो वहां पर इस वैकेंसी का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप क्या है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ कंप्लीट हुई होंगी, लेकिन फिर भी अगर डाउट है आपको किसी भी प्रकार का तो आप लोग हमें बताएंगे, आप लोग हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग हमें जरूर बताएंगे। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर बताएंगे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।